हेलो स्टूडेंट, वेलकम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस पीरियड में हमने एंथैल्पी स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था डिपेंडिंग ऑन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक हो गया था। आज हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमको सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करना है, उसको डिसोशिएट करना है, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं। आज का पार्ट प्योरली डेफिनेशन का पार्ट है और सब डेफिनेशन एक जैसी है नियरली। सी फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। इट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूज करना, सिंबल डेल्टा FUS एंड H, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और दिस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नेम इंडिकेट। एंथैल्पी का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज होगी कम ज्यादा कम। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। टेक एग्जांपल, दैट इज H2O। H2O इट इज सॉलिड आइस, इट मेल्ट, ये पिघल जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2O लिक्विड में। दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O सॉलिड आइस जो है वो मेल्ट होके बन जाता है H2O लिक्विड। मींस सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं हम फ्यूजन। डेफिनेशन, इसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होंगी दैट इज डेल्टा फ्यूजन H, उसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे कि यहां बताया गया 0 डिग्री सेल्सियस पे जब बर्फ पिघलता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी जो चेंज होती है दैट एंथैल्पी चेंज इज 40 kilojule. That is for vaporization. Its value is 6.01 kilojoule. This much kilojoule is the enthalpy change. और पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का मतलब हीट इज एब्जॉर्ब। तो जो आइस होती है, बर्फ होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वॉट एवर द एंथैल्पी चेंज इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो क्या डेफिनेशन है? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of solid is converted into liquid keeping its temperature constant at a constant temperature and at a constant pressure. इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा विदाउट द चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और इसका प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कितना रहेगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड विदाउट द चेंज इन प्रेशर। सिर्फ हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, हीट एब्जॉर्ब करके 6.01 किलोजूल इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आपको अभी 2-3 डेफिनेशन में सब में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना है। मेन वर्ड जो है फ्यूजन, और फ्यूजन का मतलब सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole ऑफ सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड, it is called as enthalpy of fusion. Example, H2O solid convert into H2O liquid, enthalpy of fusion is plus 6.01 kilojoule. So one definition and example is enthalpy of fusion. Next, number 2, it is जैसा fusion होता है, enthalpy of vaporization, vapor बनते हैं, it is delta vap H, enthalpy of vaporization. We'll take same example, water, this time liquid. इसका concentration रहेगा 1 mole of water. It gets converted into H2O, that is the vapor. Vapor मतलब gaseous state. And during this process, the enthalpy change. ये जो enthalpy change रहेगा, that enthalpy change is called as enthalpy of vaporization. It's very again इसमें भी heat absorb करेगा, plus it is a 40 kilojoule. Plus 40 kilojoule. So what is this? It is the enthalpy change. Definition देखिए, वही definition है। The enthalpy change when 1 mole of liquid convert into vapor without changing in temperature, without changing its temperature at a constant pressure. इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। जब पानी भाप बनता है, वेपर बनता है, तो वो 100 डिग्री होता है उसका टेम्परेचर। विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर, टेम्परेचर 100 ही रहेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of liquid is converted into vapor
without changing its temperature at a constant pressure, it is called as enthalpy of vaporization. Okay, next नंबर थर्ड, अब इन दोनों स्टेप को ऐड कर दो, फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन. नंबर थर्ड, इट इज एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन. एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन, दैट इज डेल्टा सब एच. एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन, विल टेक सेम एग्जांपल, वाटर. इसका आप 1 मोल लेंगे. दिस टाइम दिस वाटर, इसका स्टेट ऑफ मैटर रहेगा सॉलिड. इट इज 1 मोल ऑफ सॉलिड वाटर. इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू H2O वेपर. सॉलिड डायरेक्टली जब वेपर में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. लिक्विड में चेंज नहीं होगा, सॉलिड डायरेक्टली गैस बनेगा. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. अगेन इन दिस हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड दिस टाइम इट इज 50.08 किलो जूल. दिस मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड. Definition: the enthalpy change when 1 mole of solid is directly converted into vapor at a constant temperature and pressure without changing its temperature and pressure. That is called as enthalpy of sublimation. यहाँ temperature है 0 डिग्री सेल्सियस, not 100 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस. फिर से डेफिनेशन देख लीजिए. The enthalpy change when 1 mole of solid is directly converted into vapor at a constant temperature and pressure, it is called enthalpy of sublimation. तो ये तीन हो गए enthalpy of physical transformation. फिजिकली हमने इसको ट्रांसफर किया, केमिकली नहीं किया, फॉर्मूला वही रहा. तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. नेक्स्ट नंबर 4. अब हम फॉर्मूला चेंज करेंगे थोड़ा. नेक्स्ट नंबर 4 डेफिनेशन, इट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. नाम ही बता रहा है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, डेल्टा आयन एच. मीन्स यहां हमको आयनाइजेशन करना है, आयन फॉर्म करना है, एटम से आयन फॉर्म करना है. और आयन का फॉर्म होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव. आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. टेक एग्जांपल सोडियम, Na. सोडियम गैसियस स्टेट में. वैसे सोडियम फिजिकली सॉलिड होता है, लेकिन उसको गैसियस स्टेट में लेना है. और कॉन्सेप्ट कितना, 1 मोल. 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, फ्रॉम दैट एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो सो दैट इट कन्वर्ट इनटू आयन, गैसियस आयन. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान में डेल्टा आयन एच इट फाउंड टू बी, इट इज 4 किलो जूल. डेल्टा आयन 494 किलो जूल. इट इज 494 किलो जूल. डेफिनेशन देखिए, द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव. आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है क्योंकि आयनाइजेशन है, आयस फॉर्म होगा. आयस का फॉर्म होगा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे. द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम. ये गैसियस एटम रहेगा, मॉलिक्यूल नहीं, सब्सटेंस नहीं. एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एंथैल्पी लगेंगी, जो भी एंथैल्पी चेंज होगी, उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. यहाँ टेम्परेचर प्रेशर का कोई डिस्कस नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे उसको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कहेंगे. जैसे यहाँ बता रहे, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. अगेन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी रिक्वायर्ड एनर्जी. इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी लगती है, एंड दैट इज प्लस 494 किलो जूल, जो कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. नेक्स्ट वन, नंबर 5, इट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. एटमाइजेशन नाम बता रहा है, एटम फॉर्म करना है. डेल्टा एटो एच, इसमें एटम फॉर्म करना है. जैसे कि एक हम मॉलिक्यूल लेंगे, Cl2 क्लोरीन गैस. इसको आप ब्रेक करेंगे, Cl प्लस Cl क्लोरीन एटम बना दिया हमने. इसके लिए हमको एंथैल्पी लगेगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. इसमें भी एनर्जी आप रिक्वायर हो रही, एनर्जी लग रही है तो प्लस साइन आएंगी. और यहाँ इस एग्जांपल में इट इज फाउंड एट 242 किलो जूल. आपको डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लिखना है और कंपल्सरी उसकी वैल्यू लिखना है, डेल्टा एच की वैल्यू. इसकी डेफिनेशन क्या है, आप यहाँ पे इस एटम को ब्रेक, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं, सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं और उसके एटम बना रहे हैं. तो ब्रेक के लिए वर्ड यूज होता है डिसोसिएशन. डिसोसिएशन. फिर से ये कितना लेंगे सब्सटेंस आप, 1 मोल. सो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगोज डिसोसिएशन.
टू फॉर्म गैसियस एटम बना रहा है, दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये सब डेफिनेशन आपको रखना है, समझना है, अच्छी तरह याद करना है। एज इट इज डेफिनेशन नोट्स में टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, आपको वो लिखना है। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डिसोसिएशन of 1 mole of gaseous substance into gaseous atom is called एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और ये एग्जांपल आपको बताता है। ओके, वर्ड जरूरी है, डिसोसिएशन। नेक्स्ट, इट इज नंबर 6, एंथैल्पी ऑफ, इट इज सॉल्यूशन डेल्टा सोल H, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ना सॉल्यूशन आपको पढ़े आपने, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। यहां ये करेंगे आप, NaCl एक सोल्यूट है, ये सॉलिड है, इसका आप फिर से 1 मोल लेंगे, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसको आप सॉल्वेंट में डालेंगे, एक्वियस वाटर में डालेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जितना डालना है मैक्सिमम डालेंगे, सो दैट इट गेट्स कन्वर्ट इनटू NaCl एक्वियस। NaCl solid कन्वर्ट इनटू NaCl एक्वियस। इसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होंगी, डेल्टा सॉल्यूशन H, here it is found to be plus 4 kilojoule. It's 4 kilojoule. So the enthalpy change when 1 mole of solute, 1 mole of substance is dissolved in required amount of solvent, desired amount of solvent, specific amount of solvent. ये सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट डालना है, लेकिन जो सोल्यूट है वो फिक्स है, वो 1 मोल। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो सॉल्यूशन बना, उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज है उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is dissolved in specific amount of solvent to form solution, it is called enthalpy of solution. So ये तीन एक जैसे हो गए, enthalpy of ionization, enthalpy of atomization, enthalpy of solution। और एक होता है, और सभी डेफिनेशन में आपको एक वर्ड कॉमन यूज करना है, एंथैल्पी चेंज। एंड नंबर 7, इट इज बॉन्ड एंथैल्पी। इस पे जनरली न्यूमेरिकल रहते हैं, न्यूमेरिकल, दिस इज इंपॉर्टेंट। बॉन्ड एंथैल्पी डिनोटेड बाय डेल्टा H0, जीरो लग जाता है, स्टैंडर्ड कहते हैं, जीरो का मतलब स्टैंडर्ड। बॉन्ड एंथैल्पी, नाम बता रहा है बॉन्ड एंथैल्पी, फिर से वर्ड डेफिनेशन वैसी स्टार्ट होगी, एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड, आपको एक पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक करना है, जैसे H2 गैस होती है, ये 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस लेंगे आप, इसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन एटम बनेगा, दोनों भी गैसियस एटम बनेंगे। तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हैं, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी, जो एंथैल्पी चेंज होंगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। इस एग्जांपल में इट इज फाउंड टू बी डेल्टा एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H0, इट इज 496 किलो जूल, इसकी वैल्यू 496 किलो जूल है। दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? इट इज द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है इन या ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम, इसको ब्रेक करके एटम बनाना है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। The enthalpy change required to break a particular covalent bond of 1 mole of gaseous substance into gaseous atom is called as bond enthalpy, और हाइड्रोजन की ये इतनी वैल्यू है। ओके, ये होगी बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट, और इसका एक फॉर्मूला है, जो बताया इसे न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला है, और बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला है डेल्टा H0 इज इक्वल टू समेशन, it is the delta H0 of reactant minus summation delta H0 of product। जनरली कभी भी हम जब माइनस करते हैं, डेल्टा निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, यहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। सो डेल्टा H0 इज इक्वल टू समेशन
डेल्टा एच जीरो ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन डेल्टा एच जीरो ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, दिस इज फॉर्मूला फॉर बॉन्ड एंथैल्पी. सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में 4, 5, 6 एंड 7. इसमें कहीं भी हमने जो जैसे पहले 3 बताया, ये बात के 3 और ये स्पेशल बॉन्ड एंथैल्पी. नेक्स्ट नंबर 8, 2 और है 8 एंड 9 और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. नंबर 8, इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच जीरो. अब ये सिंबल आ रहा है H0. H0 जीरो का मतलब होता है स्टैंडर्ड. एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है. स्टैंडर्ड 3 कंडीशन होती है. एक तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन. स्टैंडर्ड टेम्परेचर फिक्स रखेंगे. 298 केल्विन का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन. स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार. प्रेशर का यूनिट बार होता है. आइसोबारिक प्रोसेस देखा था हमने. और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 मोलर. 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब उसे कहते हैं स्टैंडर्ड. और स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट. तो 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. अब वर्ड है फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मतलब कंपाउंड फॉर्म करना. उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगी, जैसे कार्बन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म CH4 मीथेन. कार्बन का स्टेट लिखना है स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड. हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस. मीथेन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस. और मीथेन कितने मोल बन रहा है? 1 मोल. ये बहुत कंपलसरी देगा. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म. 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. कहां से फॉर्म हो रहा है? फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसके ही एलिमेंट से. और ये सब के सब स्टैंडर्ड स्टेट में होना मीन्स इसका टेम्परेचर 298 होना, प्रेशर 1 बार होना. और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन तो है नहीं. अगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना. और इसमें जो एंथैल्पी चेंज आ रही है डेल्टा एफ एच जीरो -75 किलो जूल. फर्स्ट टाइम माइनस आ रहा है. माइनस का मतलब होता है हीट इज इवॉल्व. जब ये दो एडिशन होंगे इसमें से हीट इवॉल्व होंगे. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आज जितने डेफिनेशन पढ़ा है उसमें फिर से वही स्टार्ट करेंगे. एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहां? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म. कहां से फॉर्म हुआ? फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट. ये एलिमेंट ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना, ये सब्सटेंस जो बन रहा है ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना. एंड ड्यूरिंग दिस एंथैल्पी चेंज इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट is formed from its element in standard state is called standard enthalpy of formation. और मीथेन के लिए इसकी वैल्यू है -75 किलो जूल. ओके, लास्ट डेफिनेशन, टुडेज लास्ट डेफिनेशन, इट इज नंबर 9. सेम उतनी ही इंपॉर्टेंट है. इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा CH0. कंबशन, अब आपको कंबशन मालूम है. कंबशन का दूसरा वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है बर्निंग. और केमिस्ट्री में कंबशन का मतलब होता है बर्निंग. का मतलब होता है हीटिंग विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ हीट करना. और ऑक्सीजन के साथ हीट करना मतलब उसका करना है हमें ऑक्सीडेशन. कंबशन मीन्स ऑक्सीडेशन. तो वही एग्जांपल लेंगे पिछला मीथेन. इसको ऑक्सीजन के साथ में हीटिंग करेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट करते तो एक प्रोडक्ट बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक प्रोडक्ट बनता है वाटर H2O. को बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 मोल. कंडीशन क्या देंगे? ये जो सब्सटेंस लेंगे आप कितने मोल लेना है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, मतलब उसको आप कर रहे हैं ऑक्सीडाइज. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज. और ये सब कुछ फिर से स्टैंडर्ड स्टेट में होना. स्टैंडर्ड स्टेट मतलब मीथेन रहेगा गैस, ऑक्सीजन रहेगा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड लिक्विड इज वाटर इज ऑल्सो गैस. ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, गैस बनेगा. तो लिक्विड भी होता है. अगर आप टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे तो गैस, लो टेम्परेचर रहेगा इनकम्प्लीट कंबशन रहेगा तो वो लिक्विड. यहाँ कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं हम. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज. पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो गया. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
डेल्टा एच सी इज इक्वल टू इट इज, यहाँ पे आप इसको हीटिंग कर रहे हैं इसमें से, यानी इसको आप हीट कर रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड लग रही है यहाँ पे, इट इज 890 किलो जूल। कंबशन के लिए जब आप हीटिंग करते हैं तो एनर्जी पहले लगती है, बाद में हीटिंग एनर्जी रिलीज होती है, इट इज -890 किलो जूल। So what is enthalpy, standard enthalpy of combustion? Is enthalpy change when 1 mole of substance in standard state is completely oxidized. To form what? ये नहीं बताना है to form क्या बन रहा है, ये नहीं बताना है, बस 1 mole of substance is completely oxidized. It is called standard enthalpy of combustion. The enthalpy change when 1 mole of substance in standard state is completely oxidized is called as standard enthalpy of combustion. So these are some definition related to standard या enthalpies of transformation. पूरा definition का पार्ट है, कुछ दिनों में 2 definition देखा था, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, आगे नहीं लिखे। आप ये सब definition जो टेक्स्ट बुक में है, जो नोट समझेंगे, बस उसकी ही लैंग्वेज, उसकी ही सेंटेंस आप पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग 1 दिन का टॉपिक रह गया, देखते हैं इसको कल फिनिश कर देंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।